स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 पार्ट 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो कहते हैं अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में वन राजा कई दुर्वस्था प्राप्त कि जो वन राज थे उसने किसी कारण दुरावस्था को प्राप्त किया था। तुच्छ जीवई वन राजा तुच्छ जीवई दुरावस्था प्राप्त कि वन जीव ने तुच्छ जीवों के कारण ही दुरावस्था बुरी अवस्था को प्राप्त किया था। कहने का अर्थ है कि जो सिंह था उसको बार बार कौन तंग कर रहे थे, वही वानर। कहते हैं कौन वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुलित करोति, कौन है जो वातावरण को कर्कश ध्वनि से कठोर ध्वनि से आकुलित करता है या करता भी दूषित करता है। एक प्रकार से कौन काका है, कौवा है जो वातावरण को कर्कश ध्वनि से दूषित करता है। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मानते, काक चेष्टा से युक्त विद्यार्थी को कैसा छात्र माना जाता है। काक चेष्टा से युक्त विद्यार्थी को भी आदर्श छात्र मानते, कैसा छात्र माना जाता है, आदर्श छात्र माना जाता है काक चेष्टा से युक्त विद्यार्थी को। इसके लिए एक श्लोक भी प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कह आत्मन बलशाली विशाल काय पराक्रमी च कथयति, कौन है जो अपने आप को भाई आत्मन बलशाली विशाल काय बड़े शरीर वाला पराक्रमी कथयति कहता है। गजह हाथी वे अपने आप को पराक्रमी बड़े शरीर वाला कहता है। बकहा किदृशान मीनान क्रूरते भक्ति, जो बक है वो कैसी मछलियों को क्रूरता से खा जाता है। तो बक वरकान बेचारी मछलियों को कैसे करता है, क्रूरता से खा जाता है। फिर कहते हैं मयूर कथम नृत्य मुद्रा स्थित भवति, कि मयूर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। मयूर है जो पिछान उद्घाट्य पूंछ को उठाकर नृत्य मुद्रा में स्थिति भवति, नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। कि कैसे स्थित होता है मोर, पूंछ को उठाकर, पिछान उद्घाट्य मैंने पूंछ को उठाकर। कहते अंत सर्वे मिलित्वा कस्य राज्यसेव तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसका राज्यसेव करने के लिए तत्पर हो जाते हैं भाई, उल्लू कस्य उल्लू का राज्यसेव करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। अस्मिन नाटक कति पात्राणि, इस नाटक में कितने पात्र हैं, एकादश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पात्र हैं, 11 पात्र हैं इस नाटक में। अब रेखांकित पद आदृत्यम प्रश्न निर्माण करना है। तो कहते हैं सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था एवासीत, जो शेर था वानराभ्याम बंदरों से स्वरक्षायाम अपनी रक्षा करने में असमर्थ एवासीत, कैसा था भाई, असमर्थ था। ठीक है, जितने भी यहाँ पर रेड किए गए हैं इनके स्थान पर आपने प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको किम शब्द के तीनों लिंग याद करने हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सबसे पहले ये देखना है कि शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कौन सी विभक्ति में आया है, उस प्रकार विभक्ति आपने इसमें लगा देनी है। जैसे अब इन्होंने दिया सिंह वानराभ्याम कस्याम असमर्थाम एवासीत, किससे सिंह था जो वो वानराभ्याम कस्याम असमर्थ, किससे अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ था, वानरों से। ठीक है, तो अब कहते हैं गजह वन्य पशु पुंदतम सुंडेन पोथित्वा मारयति, कि जो गज था वन्य पशुओं को पुंदेन सुंडेन पोथित्वा मारयति, कि जो हाथी है वन्य पशुओं को तुदंत मैंने तंग करता है, दुखी करता, सुंडेन पोते सूंड से मारकर। सुंडेन तृतीय विभक्ति एक वचन, तो क्या आएगा, केन, क्या आएगा भाई, केन। किससे मारकर दुखी करता था, सूंड से, तो आएगा केन, क्या आएगा भाई, केन। किससे मारकर दुखी करता था, सूंड से मारकर। कहते वानर आत्मन वनराज पदाय योग्य मन्यते, जो वानर था अपने आप को वनराज पद के योग्य मानता था। तो आता है वानर आत्मान कस्मै योग्य मन्यते, कि जो वानर था वह अपनों किसके योग्य मानता था, कस्मै मैंने किसके योग्य मानता था भाई, वनराज पद के।
ठीक है। तो वनराज पद है, राम आए चतुर्थी विभक्ति एक में, तो कस्मई चतुर्थी विभक्ति एक वचन आएगा। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मयूर का नृत्य प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, तो आएगा कस्यः, किसकी आराधना है, किसकी आराधना है, प्रकृति प्रकृति की। यहाँ पर कस्यः क्यों आया भाई, प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो कस्यः आएगा, कौन सी व्यक्ति में, षष्ठी व्यक्ति, तो आएगा कस्यः, किसकी आराधना है। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। सर्वे सर्वे काम प्रणमति, सभी किसको, किसको प्रणाम, काम किसको प्रणाम करते हैं। समास विग्रह करना है, समस्त पद व लिखत, तो तुच्छ जीव ही। अब ये समस्त पद भी दिए गए हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ समास विग्रह करना है कुछ पदों का, इस प्रकार लिखेगा तुच्छ जीव ही। तो तुच्छ जीव ही शब्द है, इसको अलग अलग करके लिखना है, समास विग्रह करना है। तुच्छई जीव ही, तुच्छ है जो जीव। समास विग्रह और समस्त पद क्या है, इसके लिए मैंने समास की एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, और ये कैसे होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। वृक्षो उपरी, एक प्रकार का समस्त पद है, आप इसको अलग करके लिखना है। वृक्षस्य उपरी, वृक्ष के ऊपर। पक्षिणाम सम्राट, पक्षियों का सम्राट। समस्त पद कब बनाते हैं, उनमें विभक्तियों का लोप कर देते हैं, तो पक्षिणाम में षष्ठी विभक्ति लोप कर दिया, तो रह गया पक्षी, पक्ष मिल गया सम्राट, तो पक्षी सम्राट। स्थित प्रज्ञा यस्य स, जो स्थित है प्रज्ञा में, प्रज्ञा करते हुए निश्चित बुद्धि में जो स्थित हो जाता है उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा, स्थित स्थिर बुद्धि वाला। अपूर्वम, जो पहले न हो, न पूर्वम, ठीक है ना, तो ये भी समझना समास है भाई इसमें। व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र च चित्रक च, व्याघ्र और चित्रक। प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, अलग अलग करके लिखना है, इनको मिलाकर पद रोजना भी करनी है। क्रुद्ध पद कतः, कतः का त शेष बचेगा, ठीक है, तो त के स्थान पर द हो जाएगा, तो बनेगा क्रुद्ध। आकृष्य, आकृष प्लस लयप, लयप का या शेष बचता है, तो आकृष्य। सत्य प्रियता को अलग अलग करके लिखना है भाई, प्रकृति प्रत्यय अलग लिखना है, ठीक है ना। प्रकृति क्या होती है, जो कोई मूल शब्द हो, कोई, ठीक है ना, जो से उपसर्ग है, इसमें कृष प्रकृति है, लयप प्रत्यय है, और क्रुद्ध में क्रुद्ध प्रकृति है, कतः प्रत्यय है, और सत्य प्रियता में सत्य प्रिय प्रकृति है, तल प्रत्यय है। प्राकर्मी ही, प्राकर्मी में प्राक्रम प्रकृति है, इन प्रत्यय है, तो प्राकर्मी, इनका ई शेष बचता है भी प्राकर्मी। और तल का क्या होता है, ता, तल के स्थान पर क्या होता है, ता, सत्य प्रिय ता। कुर्द प्लस कत्वा, कुर्द प्रकृति है, कत्वा प्रत्यय है, तो इनके मिलाएंगे, कत्वा का भी त्वा शेष बचता है, कुर्दित्वा, शुरू बन जाएगा कुर्दित्वा। श्रीणे वन में श्री प्रकृति है और क्षत्रि प्रत्यय है, तो इनके मिला जाए, क्षत्रि का शेष बचता है, तो वही रूप सिद्धि करने पर रूप बनेगा श्रीणी वन। ठीक है, इस प्रकार हमने कक्षा 10 के 7th लेसन के जो अभ्यास उसको जाना। तो सभी ने अपने अपनी कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है।